ऐसे क्या देख रही हैं मामा? अच्छा छोड़ें, हम ये बात बाद में करेंगे। पहले आप ये गिफ्ट्स तो देखें जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। क्या देखूं बेटा, तुमने तो आते ही टेंशन दे दी मुझे। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, आखिर समीना को किस बात की जल्दी है। दोनों बच्चे एक ही घर में रहते हैं, फिर निकाह क्यों? मामा, आपने भाई और सारा की शादी तो करनी ही है ना, तो फिर निकाह करने में क्या हर्ज है? बेटा तुम नहीं समझोगी, निकाह के बाद बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब क्यों करूं निकाह? निकाह का कोई जवाज भी तो होना चाहिए ना। महानूर, तुम एहसन से बात करो, वो समीना को समझाएगा। इसका कोई फायदा नहीं है मामा, एहसन तो खुद यही चाहते हैं। वाओ, इतने सारे गिफ्ट्स। कुछ मेरे लिए लेकर आई हो? ऑफ कोर्स लाई हूँ, आपके लिए परफ्यूम है। थैंक यू। ज़ुहैर, जी मामा। बेटा शौकत और समीना चाह रहे थे कि तुम्हारा सारा के साथ निकाह हो जाए। निकाह? दिमाग खराब हो गया सबका। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को सारे से मंगने के लिए राजी किया है, और अब आप निकाह की बात कर रही हैं? मना कर दें, मुझे नहीं करना निकाह। भाई, भाई बात तो सुने भाई। मुझे पता था यही होगा, तभी मैं बात ही नहीं करना चाह रही थी। पता नहीं, एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। शौकत, मेरी बात का गलत मतलब मत लेना। तुम दोनों खुद देखो, सारा और ज़ुहैर एक साथ इस घर में रहते हैं। इस तरह खाली निकाह करना मुनासिब नहीं लगता। भाभी हम दोनों की मंगनी तो कर ही रहे हैं ना, अगर निकाह कर देंगे तो इसमें क्या हर्ज है? समीना, निकाह और मंगनी में जमीन आसमान का फर्क है। अल्लाह ना करे बाद में कोई ऊंच नीच हो जाए तो। तुम मेरा मतलब समझ रही हो ना? निकाह के बाद उन दोनों का एक दूसरे पर हक होगा, मियां बीवी बन जाएंगे वो। भाभी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, मुझे अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी मेरी सारा समीना, भाभी जान बिल्कुल ठीक कह रही है। ये मामला बहुत नाजुक है, और सारा तो बच्ची है, ना समझ है। उसे ये बातें समझ नहीं आएंगी, मगर हम बड़ों के लिए तो इसे समझना बहुत जरूरी है। देखो, रही बात मंगनी की, वो तुम लोग जब कहो मैं तैयार हूं करने के लिए। तुम लोग कहो तो हादिया की शादी वाले दिन इन दोनों की मंगनी कर देते, या फिर उससे पहले। समीना, तुम जैसे चाहोगी वैसे ही होगा। रहने दे भाभी, ये भी आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आप और शौकत खुद ही डिसाइड कर ली। जब सारे फैसले आपने ही करने हैं तो मुझसे पूछने का क्या मतलब है? शौकत, तुम मशवरा कर लेना समीना से। मैंने बात की थी ज़ुहैर से निकाह के लिए, उसने साफ इनकार कर दिया। मैं समझती हूँ उसका फैसला बिल्कुल ठीक था। रही बात मंगनी की, वो तुम लोग जब कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं।
तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे ज़ुहैब? तुम्हारी इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं? तुम निकाह के लिए राजी नहीं हो? ज़ुहैब, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ज़ुहैब। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम्हें निकाह के इतनी जल्दी क्यों है मुझे जल्दी, है मुझे जल्दी। डर लगता है, पता नहीं तुम फिर कब छोड़ दो। तुम हादिया के पास चले जाओ। ज़ुहैब, मैं बहुत इनसिक्योर हो गई हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत की है ज़ुहैब। अभी से नहीं, बचपन से। तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच तक नहीं सकती। ज़ुहैब, तुम ये रिश्ता बना रहे हो तो प्लीज इसे सिंसियरिटी के साथ बनाना। मेरी मोहब्बत को रुस्वा ना करो ज़ुहैब। मैं तुम्हें कैसे बताऊं ज़ुहैब कि तुम मेरे क्या हो? जिंदगी हो तुम मेरी। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, एक पल भी नहीं। भाई सारा तुम रो क्यों रही हो? प्लीज। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए ज़ुहैब, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए जिस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों तुम पर मेरे मासूम, मेरे अल्फाज किसी का कोई असर नहीं होता। क्यों ज़ुहैब? हादिया की वजह से? आखिर कब तक तुम अपनी एकतरफा मोहब्बत की सजा मुझे देते रहोगे? अगर हादिया के दिल में तुम्हारी कोई भी जगह होती तो वो मेरे से शादी नहीं करती। ज़ुहैब, वो अपनी जिंदगी में खुश है। बात तुम कब समझोगे? मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पत्थर से बात कर रही हूं, पर मेरी किसी बात का असर नहीं होगा। जख्म तो सिर्फ मुझे मिलते हैं। काश, काश तुम्हारी तरह मेरा दिल भी सख्त होता। नहीं, मेरा तो दिमाग ही खराब है। सारा, सारा प्लीज। मुझे तो भाई ये कार्ड पसंद आ रहा है, तुम बताओ समीना। हाँ भाभी, वैसे अच्छा तो है। मामा, मैंने और एहसन ने ये वाला कार्ड डिसाइड किया है। बिल्कुल, ये कार्ड हमें बहुत पसंद आए हैं। मैं 1 घंटे से आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, मगर अभी तक कार्ड डिसाइड नहीं हुआ आप लोगों से। अच्छा ना चाचू, ये देखें, ये कैसा है? हाँ तो ये बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। अरे भाई, जिसकी शादी है उससे तो पूछो। हादिया बेटा, तुम बताओ, तुम्हें कौन सा कार्ड पसंद है? आप लोगों को जो अच्छा लग रहा है आप वो सिलेक्ट कर लें। ये क्या बात हुई? तुम्हारी कोई पसंद नहीं है? मेरी कोई पसंद नहीं है छोटी मामा। वैसे भी मैं अपनी पसंद पर एतबार करना छोड़ दिया। फिर ऐसा करते हैं, हम यही वाला कार्ड फाइनल करते हैं। क्यों हादिया? सारा बेटा, तुम भी कुछ बताओ, इस तरह खामोश बैठी हुई हो। जो भी आपकी मर्जी हो बाबा। मानूर बेटा, इन दोनों कार्ड्स को फाइनल कर दो बस अब। ये हादिया की शादी का कार्ड है, हम सब ने मिलके फाइनल किया है। आप दोनों भी बताएं कैसा है? अच्छा है ना?
मैंने आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। मैं सार से निकाह नहीं बल्कि शादी करना चाहता हूँ। मगर एक शर्त है। हाँ बेटा, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? कि मेरी और सारा की शादी हादिया की शादी से पहले होगी। Oh my हादिया, ये कुछ जोड़े हैं, मामा ने कहा था मैं तुम्हें दे दूं। वो कह रही थी कि इन जोड़ों को अपने जहेज के सामान में रख लेना। थैंक यू मानूर, आप वहाँ रख दो। हादिया, एक बात पूछूं? हाँ कहो। तुमने भाई को राजी किया है सारा से शादी के लिए? तुम्हारा बहुत शुक्रिया हादिया। तुम्हें पता है, तुमने हम सबकी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी है। भाई के इस फैसले से चाची जान, सारा, एहसन सब बहुत खुश है। मैंने तो ज़ोहेब से कुछ नहीं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? आज सुबह की ही तो बात है। भाई ने तो साफ इनकार कर दिया था निकाह के लिए, फिर अचानक वो राजी कैसे हो गए? वो भी सारा के साथ शादी के लिए। इसीलिए तो वो सारा को अपने साथ बाहर लेकर गए थे। शायद दोनों ने उसके बाद ही शादी का फैसला किया। वेल, जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। उन सबकी टेंशन दूर हो गई इससे। खैर, तुम ये कपड़े रख लेना। किसी बेबसी में जो मांगी दुआ हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत है कि जिद, मोहब्बत जुनून